प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस समय तक संभाल कर रखा और आगे भी वो अपने वायदे के अनुसार हमें जीवन की ओर लेकर बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर को हम सब हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें। उन उपकारों को हम स्मरण करें जो यहोवा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बगैर शून्य कहलाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए गीत का लिखने वाला कहता है, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि आज उसने फिर एक बार एक नई बात को, एक नए प्रकाशन को मुझ तक पहुंचाया, ताकि जिस जिम्मेदारी को यहोवा परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं वो मन्ना प्राप्त करके आप तक पहुंचाऊं, प्रभु ने मुझे मेरी यहाँ तक एबेनेजर बनकर सहायता की। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आप सबों का भी इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। बीते दिनों में हमने एक विषय पर अध्ययन किया और मेरा विश्वास है जो बातें परमेश्वर ने हमें बीते दिनों में सिखाई, जरूर 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 परमेश्वर ने आपके जीवन में उन बातों के द्वारा कार्य किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोगों ने बीते दिनों में सीखा था कि जब आपके जीवन का एकदम ही खराब समय चल रहा हो तब आपको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप लोगों को इस बात की गवाही को देना चाहता हूं। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास पहुंचाई गई है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे वैयक्तिक रूप से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके, एसएमएस के द्वारा अपनी गवाहियों को शेयर किया है कि कैसे परमेश्वर के आनंद ने उनके खराब परिस्थिति में उनकी सहायता और मदद की। हालेलुया। वी ऑल नो दैट द जॉय ऑफ द लॉर्ड is my strength. हालेलुया। परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। इस बात को जब हम समझ जाते हैं और उस वचन के समझने के अनुसार जब हम कार्य करने लगते हैं, परमेश्वर हमारी खराब परिस्थिति को भी आनंद से भर देता है। हालेलुया। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और आज एक बहुत ही अद्भुत विषय को प्रभु हमसे बांटने जा रहा है। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पेन, आपके सैमसंग नोट्स, आपके आईपैड, आप सब कुछ लेकर और सबसे बढ़कर अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर इस समय तैयार है। हालेलुया। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर एक आत्मिक युद्ध में हैं। भले ही हम इस संसार में शरीर में चल रहे हैं, लेकिन हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ऐसा इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन हमें सिखाता है। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12 टीचेस अस अबाउट दैट। आमीन। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन ताकतों से है जो दिखाई नहीं देती। हालेलुया। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। आमीन। तैयार हो जाइए, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लीजिए, क्योंकि जब जब आपके घरों में पवित्र शास्त्र खुलता है तब तब अधलोक कांपने लगता है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज परमेश्वर हमें एक नए विषय की ओर लेकर गया है। एक गवाही मैं छोटी सी आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, मुझे विश्वास है आपका पवित्र शास्त्र भी आपके पास जरूर होगा। जब हम इस विषय पर मनन कर रहे थे कि जब आप आपके जीवन की खराब परिस्थिति में हो तब आपको क्या करना चाहिए, एक परिवार है जिन्होंने मुझे एक अद्भुत गवाही को दिया और वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर पहाड़ से भी ऊंचा इतना कर्जे में वो डूब चुके हैं। और उन्होंने कहा कि हम उस दिन तकरीबन इस बात को तय कर चुके थे कि हमको आज मैं अपने पत्नी और अपने दोनों बच्चों को जहर दे करके हम अपने जीवन को समाप्त करेंगे, क्योंकि रोज कर्जदार आते हैं और रोज उनके जीवन पर वो बहन बता रही थी कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर हम लोग अपने जीवन की समाप्ति करने पर है, क्योंकि उन्होंने किसी को पैसा दिया था, उन्होंने वो पैसा डुबा दिया और इनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया है कि अभी इनके पास रास्ते ही नहीं बचे हैं।
और उन्होंने कहा कि उस दिन मैं ये सोच ही रही थी भैया, और मुझे आपका यूट्यूब का सरमन मिला, और जब मैं उसको सुन रही थी परमेश्वर ने मेरी आत्मा, मेरे हृदय, मेरे प्राण और मेरे मन को आनंद से भर दिया, और वो आनंद मुझ में उमड़ते हुए कटोरे के नाई बहने लगा, और उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। हालेलुया। और वो मुझे बता रही थी कि परमेश्वर ने उनके उस नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल दिया। आमीन। वो कह रही थी कि अभी भी मैं कर्जे में ही हूं, मेरा कर्जा हटा नहीं है, लेकिन अब उस कर्जे की भयंकर परिस्थिति में परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ बन चुकी है। हालेलुया। प्रियो, इजहाक, अब्राहम और याकूब का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। वो प्रत्येक वायदा, वो प्रत्येक वाचा जो उसने अब्राहम से बांधी थी, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करें कि आज भी परमेश्वर हमारे साथ इसी वाचा में बंधा हुआ है। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु हमारे बीच में एक नई बात को लेकर आया है, और मेरा विश्वास है जो वचन प्रभु की आत्मा हमें सिखाने वाली है, उसके द्वारा जरूर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। आमीन। आज हम एक नए विषय को सीख रहे हैं। इससे पहले आइए रोज जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़कर अपनी सभा की शुरुआत करते हैं, आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्सेस 1 to 3। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिजन अपॉन यू, फॉर बिहोल्ड darkness shall cover the earth and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you and his glory will be seen upon you, and nations shall come to your light and kings to the brightness of your rising। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। हम इन्हीं वचनों को हिंदी में भी पढ़ेंगे। आपके पास अलग भाषा का पवित्र शास्त्र हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आप जरूर मेरे साथ इन वचनों को पढ़िएगा। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले अपने स्थानों से उठकर खड़े हो जाए। हालेलुया, आमीन। अपने स्थानों से उठकर खड़े होना, इसका अर्थ इस चेयर से उठकर खड़े होने के विषय में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रियल। आमीन। मैं उस स्तर में फिजिकल यानी स्वाभाविक स्तर की बात नहीं कर रहा कि अगर आप इस समय सोफा में बैठे हैं तो आप उठकर खड़े हो जाए, कोई लेटा हुआ है बिस्तर में तो उठकर खड़े हो जाए। नहीं, परमेश्वर हमें आत्मिक स्तर की बात सिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो तुम चिंताओं और जो तुम उदासी और जो तुम निराशाओं में और जो तुम कर्जे में और जो तुम बीमारी में गिरे पड़े हो, उठ जाओ। हालेलुया। उठना कैसे है? प्रभु के राज्य में विश्वास को थाम कर उठना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु में हमारे एक भाई है, पास्टर धीरज शिंदे, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, उसमें एक वचन कहता है, गीत का एक स्टांजा जो है वो अंतरा कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। आमीन।
परमेश्वर चाहता है कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दबे हुए हो, जिस भी बोझ के तले, जिस प्रेशर्स ऑफ लाइफ माइट हैव हिट यू बैडली, हो सकता है जीवन के बोझ ने आपको जोर से मारा हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस स्थान से आज आप विश्वास को थाम कर खड़े हो जाइए। हालेलुया। वचन कहता है उठ, क्योंकि जब तू उठेगा तभी तू प्रकाशमान होगा। हालेलुया। अगर आज आपको एक बंद डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर अगर आज आपको डाल दिया जाए और उस बॉक्स के ढक्कन को बंद किया जाए, तो आप पूरे अंधेरे में रहेंगे। आमीन। क्योंकि वहां रोशनी आने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आप चारों ओर से अंधकार से उस बॉक्स में घिरे हुए हो। लेकिन जैसे ही इस ढक्कन को खोला जाएगा और जब आप उठ खड़े होंगे, तब प्रकाश आपको घेर लेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है उस अंधकार में परिस्थिति से, उस बोझ में, उस कर्जे में, उस बीमारी में, अगर आप उस किसी भी परिस्थिति में दबे हुए हो, परमेश्वर चाहता है आज आप उठ खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर के प्रकाश में आप प्रकाशमान हो सको और यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो सके। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश आपको घेर लेता है, जब हम यहोवा की ओर अपनी दृष्टि को करते हैं, तो वचन कहता है वो जाति जो यहोवा की ओर देखती है वो ज्योति को ही प्राप्त करती है। हालेलुया। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, परमेश्वर चाहता है आप अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है देख, सारी पृथ्वी पर, सारे संसार में तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। जब 40 दिन के बाद उन आज्ञाओं को लेकर मूसा उस पहाड़ से जब नीचे आया, तो वचन कहता है कि लोग उसके चेहरे को ताक भी नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसके ऊपर था। हालेलुया। आज परमेश्वर ने संसार की भीड़ से, जहां पर अंधियारा है, जहां पर संसार पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। और आप जानते हैं इस बुलाई हुई भीड़ से आपको चुने हुओं में प्रभु ने क्यों लाया है? ताकि इस वचन के अनुसार यहोवा का तेज आप पर प्रकट हो सके और उसका उदय आपके जीवन पर हो सके। हालेलुया। आमीन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जब आपके ऊपर यहोवा का तेज प्रकट होगा, तब संसार आपकी ओर आकर्षित होगा। ये परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, वो इस गहराई की बातों को समझे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हर एक वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। आमीन। ये हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, बावजूद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आज आपसे बातचीत की है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को के पढ़े जाने पर और इसको हमें समझने पर हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। परमेश्वर इसके द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए प्रियो, परमेश्वर आज हमें एक नए विषय की ओर लेकर बढ़ रहा है। क्यों ना इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें और समर्पण करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम महान है यहोवा परमेश्वर। हम आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हमारी हर एक जरूरत को हमारे विनती और विचारों से ऊपर बढ़कर तूने तैयार किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। राजा, उन्हें नाम बनाम आशीष दे, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए पिता। इसे हम प्रार्थना नम्रता के साथ करते हैं पिता। प्रभु जी, हम उन भाइयों को और बहनों को प्रार्थना में स्मरण करते हैं जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा, हम उन्हें नाम बनाम नहीं जानते, परंतु प्रभु जी हम फिर भी मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं, तुझसे विनती करते हैं।
उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार और तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू उन्हें आशीष दे राजा, ताकि उनके जीवन तेरे राज्य के लिए गवाही का बर्तन बन सके प्रभु जी, और उनकी आशीषें अन्य जातियों के लिए प्रभु जी तेरे आदर का कारण बन सके राजा। प्रभु जी आज जिस विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया है प्रभु, हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम उन बातों को समझ सके। तेरे इस भेद की बातों को जो तू हम पर प्रकट करता है पिता, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे परमेश्वर पिता। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर परमेश्वर पिता। हमारे शरीर और हमारे मन और हमारे आत्मा को तरोताजा कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता तेरी वाणी से जब तू हमसे बातचीत करता है, हमारा मन एकाग्रता के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ तेरे वचनों की ओर लगा रहने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमें बरगलाने वाली, भटकाने वाली शैतान के हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप पूरी तैयारी के साथ कुछ प्राप्त करने के लिए फिर एक बार इस चैनल पर आए हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप इस समय सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को जो उसने मुझे सौंपी है उसको सेंत में आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार उसने हमें आशीष दी कि हम उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आ सके। और मैं आपको बताऊं, इस संसार में, इस शरीर में होकर सबसे बड़ा आनंद तब है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन में लेकर आती है। हालेलुया। प्रियो, जब हम एक साथ यहाँ पर आए हैं, वचन कहता है जहां पर धर्मी इकट्ठा होते हैं वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। आमीन। एक नए विषय को आज प्रभु ने दिया है। प्रियो, संसार में बहुत सारी बातें इन दिनों में चल रही हैं, पर प्रभु का हम धन्यवाद दें कि इतनी सारी बातें जो चल रही है, कहीं बीमारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पर इन सारी बातों में वो हमारे लिए रोज एक समय को निकालता है ताकि मैं वचन को बांट सकूं और आप वचन को सुन सके। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। देखिए, जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, अर्थात फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये शर्ट पहना है, अगर मेरी बटनें टूट जाती है या कहीं से फट जाता है, थोड़ा सा कहीं कपड़ा अटक जाता है कभी, इन शॉर्ट इफ आई वांट टू टेल यू, जब हमारा कपड़ा खराब हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? हम दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं। हालेलुया। ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं, क्योंकि हम इस विषय को शुरू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके पहले क्लियर करूंगा ताकि आप इस वचन की गहराई को समझ सके। मैं देखिए, व्हेन यू आर सिक यू गो टू द डॉक्टर। आमीन। जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, यू गो टू द डॉक्टर। जब आपके मार्क्स कम आने लगते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, और सडनली जब आपका ड्रॉप आउट होता चला जाता है, आपके मार्क्स कम होते चले जाते हैं, आपका परसेंटेज कम होता चला जाता है, तब हम किसके पास जाते हैं? तब हम ट्यूटर के पास जाते हैं। हालेलुया। हम ट्यूशन लगाते हैं या हम अपने शिक्षकों के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं ताकि हम उनसे सीख सके। हालेलुया। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कहाँ जाते हैं? तब आप हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं? तब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस गाड़ी को आप ठीक नहीं कर सकते उसको वो मैकेनिक, भले ही वो आपसे कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पर वो चुटकियों में उस गाड़ी की खराबी को पकड़ लेता है और उसे ठीक भी कर देता है। हालेलुया। जब आपके घर की दीवारें खराब हो जाती है या लीकेज होना शुरू हो जाता है या ऐसी कुछ बातें आपके घर में होती है, बिल्डिंग में होती है, तब आप किसके पास जाते हैं? तब आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, या उसको जो रिपेयर कर सकता है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं, उन ठेकेदारों के पास जाते हैं, ताकि वो आपके घर को पहले जैसा बना दे। हालेलुया। आमीन। बट what if your life is falling apart? हालेलुया। लेकिन तब आप क्या कर सकते हैं? जब आपके जीवन की गाड़ी उतार पर चली जाती है, जब आपका जीवन कमजोर होने लगता है, जब आपके जीवन में जिस स्थान पर आपको पहुंचना चाहिए उस स्थान पर आप नहीं पहुंच पाते हैं, अर्थात जब आप नीचे की ओर खींचते चले जाते हैं,
where you go and what you do at that time. Amen. अब उत्तर देने को बहुत सरल है, तब पास्टर हम प्रभु के पास जाते हैं. Amen. अच्छा है, धार्मिक रीति पर अगर मैं सोचूं, स्पिरिचुअल लेवल पर आपका उत्तर, क्योंकि मैंने भी जब मुझे यहाँ प्रश्न आया तो मेरा भी यह उत्तर था कि प्रभु बट नेचुरल है, जब मेरा जीवन अंधकार की ओर जाएगा तो मैं तो तेरी ओर आऊँगा ना. तो वही उत्तर शायद आपका भी होगा, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर एक है और हम मनुष्य है तो हमारी सोच सीमित है. आमीन. सो very easily if I ask you this question, what if your life is falling apart brother sister, what you will do? आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी, मैं प्रभु की ओर भागूंगा, मैं तो प्रभु से के साथ समय बिताऊंगा, और ऑल स्पिरिचुअल आंसर्स, आत्मिक उत्तर आप सब देंगे. लेकिन तब आप क्या करते हो जब आप एक ऐसी परिस्थिति में चले जाते हो जब आपको कुछ सूझता नहीं है. लाइक आप चले जा रहे हो और आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, और आप जब आगे बढ़ रहे हो तो दन से करके दीवार आपको लग जाती है. बहुत सारी बॉलीवुड के मूवीज में दिखाया जाता है ना, वो जादू के आईने होते हैं, है ना, मैजिकल मिरर्स बोलते हैं उसको. हम लोग भी कई जगहों पर देखते हैं, मैंने हैदराबाद में देखा है और बहुत सारे स्थानों पर मैंने देखा है. मैजिकल मिरर से आप एक स्थान से निकलते चले जाते हैं और अपने आप को ही चारों ओर दिख रहा है, आपको रास्ता नहीं मिलता है. कई बार जब आप उस मैजिकल मिरर्स के उस डेन में चलते हैं तो कई बार आप जाकर आईने को टकरा जाते हैं. हालेलुया. और आपको तब सूझता कुछ नहीं, अरे इधर तो रास्ता दिख रहा था लेकिन इधर तो मैं खुद को ही टकरा गया, है ना. ये मेरा अनुभव इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका दूसरा हो सकता है. लेकिन मैजिकल मिरर्स में मुझे यह अनुभव आया कि मैं निकलने गया, मुझे लगा आगे तो रास्ता है और जाकर मैं टकरा गया. तब मुझे पता चला रही तो यहाँ पर रास्ता नहीं, अर्थात मुझे उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था. ईमान, मेरी सोच बंद हो गई थी. व्हाट टू डू नाउ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है. जब आप उस परिस्थिति में चले जाते हैं तब आप क्या करते हैं? हालेलुया. जब आप संकट या सकेती में फंस जाते हैं तब हम में से अधिकांश धर्मी लोग पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि हमको उस समय लगता है बाप रे अभी सब रास्ते बंद हो गए, क्या अभी तो प्रभु ही बचाए, चलो अब पवित्र शास्त्र खोलते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है. हालेलुया. तब बहुत सारे लोग जब संकट में या सकेती में होते हैं तब हम लोग प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करते हैं या समय बिताते हैं इस आशा को लेकर कि परमेश्वर हमें उस संकट से या सकेती से छुड़ा लेगा. Am I making any sense to anyone here? Amen. क्या जो मैं आपको पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ आप मेरी बात से सहमत है क्या? है ना. अगर आप है तो आप आमीन कहेंगे. आमीन. हालेलुया. कई बार जब हम संकट में होते हैं तो हम साधारण मनुष्य होने के नाते से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आएगा और हमारा संकट मोचक बनकर हमें उस परिस्थिति से निकाल लेगा. हालेलुया. लेकिन मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं. जितने लोग आज तक इस सोच को लेकर चल रहे हैं ना कि जब मैं संकट में होता हूं तो परमेश्वर आएगा और परमेश्वर मुझे छुड़ा कर लेकर जाएगा, है ना, मैं प्रभु की प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा और मुझे पता है कि परमेश्वर जब मैं इस संकट में हूं तो परमेश्वर आकर मुझे छुड़ा कर लेकर जाएगा, आएगा और छुड़ा कर लेकर जाएगा. ध्यान से सुनिए, जब मैं वचन आपको बताता हूं एक एक शब्द की ओर बड़े गंभीरता से ध्यान देना, क्योंकि एक एक शब्द में परमेश्वर की सामर्थ्य है. हालेलुया. कई बार जब आप संकट में होते हैं हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू आ और मुझे इस संकट से छुड़ाकर बाहर ले जा. हालेलुया. या मुझे आ और मुझे इस परिस्थिति से बाहर लेकर जा. आमीन. लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो हमें कभी छोड़कर जाता ही नहीं है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. मैं हवा में या इमोशंस में या भावनाओं में बहकर आपको ये नहीं बता रहा हूँ. इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5वां वचन हम सब निकालेंगे. द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 5. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5वां वचन. सिर्फ सुनिए मत, पवित्र शास्त्र खोलिए और जब मैं पढ़ूंगा मेरे साथ पढ़िए ताकि आपकी आशीष को आप प्राप्त करें और मेरी आशीष को मैं प्राप्त करूं. हालेलुया. The word of God says in the book of Hebrew chapter 13 and verse 5, it says, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave you nor
forsake thee। हालेलुया। हिंदी में फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर आपको कभी त्यागता नहीं है। तो भला परमेश्वर को आप क्यों बोलते हैं? आमीन। मैंने भी कई बार प्रचार किया है। आमीन। प्रभु को पुकारे, अपने मनों को खोलिए, प्रभु से प्रार्थना करे, परमेश्वर को पुकारे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर तुमको छोड़कर ही नहीं जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहता है। आमीन। you need to allow God to work into your crisis। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर को कार्य करने के लिए अनुमति देनी होती है, क्योंकि यहोवा कोई भी कार्य जोर जबरदस्ती से नहीं करता। वो जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो चोरी करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो चोर नहीं है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, गॉड, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज इमैनुअल, गॉड जो हमेशा आपके संग संग रहता है। आमीन। यू जस्ट नीड टू अलाउ गॉड टू वर्क इन योर क्राइसिस। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर को अनुमति देनी है कि प्रभु इस संकट और सकेती के समय में तू मेरे जीवन पर कंप्लीट कंट्रोल कर, पूर्ण नियंत्रण को ले और मेरे साथ मेरी सहायता और मदद कर। हालेलुया। आमीन। प्रियो, तो फिर शायद आपको परमेश्वर, शायद आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं? अगर प्रभु हमारे साथ है तो संकट क्यों आते हैं? आमीन। ये प्रश्न मेरा था, इसलिए ये आपका भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जब प्रभु मुझे इस वचन को बता रहा था तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तेरा वचन कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं कभी तुझे त्यागूंगा। तो जब तू मेरे साथ है तो संकट क्यों आ रहे हैं? फिर मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? मैं दुविधा में क्यों फंसा हूं? मेरा दिमाग काम करना क्यों बंद कर दिया है ना? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है? और एक बहुत बड़ी नंबर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैं प्रभु से पूछ रहा था। हालेलुया। आमीन। और ये मनुष्य का स्वभाव है ना? तो ये स्वाभाविक है। अगर प्रभु हमारे साथ है ब्रदर, तो हम गरीब क्यों हैं? हम बीमार क्यों हैं? फिर हमारे खुद के घर क्यों नहीं है? परमेश्वर तो बड़े बड़े वायदे करता है। तो फिर मैं इस संकट की परिस्थिति में, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अगर है तो मैं इस दशा में क्यों हूँ? ये हम सबों के प्रश्न हो सकते हैं। मेरे हैं, मेरा ऐसा विश्वास है आपके भी हो सकते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने अभी तक आपको इस संदेश का शीर्षक नहीं बताया। आई डिड नॉट टेल यू द टाइटल ऑफ द सर्मन। आमीन। पर मैं चाहता हूं अब आप इस टाइटल को लिख लीजिए। जिस विषय को यीशु मसीह हमारे मध्य में लेकर आया है, जब मैं इतनी सारी बातें परमेश्वर से कर चुका था, जब प्रभु ने मुझे यह वचन बताया इब्रानियों 13:5, उसके बाद प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मैं इस सरमन को, इस संदेश को शीर्षक क्या दूं, टाइटल क्या दूं? तब परमेश्वर ने मुझे संदेश के शीर्षक को बताया। Our topic is how to be victorious over your crisis. Hallelujah. How to be victorious over your crisis. अपने संकट के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। परिस्थिति की मैं बात नहीं कर रहा, तूफान की मैं बात नहीं कर रहा, ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं, है ना? बोझ की मैं बात नहीं कर रहा, चिंताओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके उदासी की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइसिस इन योर लाइफ्स। मैं आपके जीवन के संकट की परिस्थिति से आपको कैसे उबरना है, कैसे उस पर विजय प्राप्त करना है, इस विषय में हम इन दिनों में अध्ययन करेंगे। हालेलुया। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू द टॉपिक। जो लोग सरमन या नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख लीजिए, हाउ टू बी विक्टोरियस ओवर योर क्राइसिस। अपने संकट के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस विषय के द्वारा हमें अद्भुत बातें प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये जस्ट मैं स्क्रैच आपको बताया आज, जिसमें हमने ये देखा कि जब हम संकट में हो
तो हम कैसे उसमें से बाहर आ सके, क्योंकि हम आज तक ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर पिता तू आ और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले। प्रभु तू आ। और देखिए, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर ना तो आपको कभी छोड़ता है, ना तो कभी आपको त्यागता है। हालेलुया। इसके ऊपर सोचिएगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने हमें एक नए विषय से भर दिया, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरा अभिषेक हम पर बना रहे और प्रभु इन वचनों को समझने में तू हमारी सहायता और मदद करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।